दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की एक ऐसी ट्रेड डील जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जाए तो ये एग्जैजरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी ट्रेड डील जो 2 बिलियन पीपल को डायरेक्टली बेनिफिट्स प्रोवाइड करे तो उसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ही कहा जाएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां पे इंडिया एंड ईयू एफटीए की। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि ये पूरा एक्चुअली सिनेरियो हुआ क्या, कैसे इंडिया और ईयू साथ आए और ये एफटीए क्या होता है, साथ में इंडिया को इस चीज के क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि सच में बहुत बड़ी इसको एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ इकोनॉमीज। अगर हम इन दोनों देशों की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। यानी कि इंडिया और ईयू का जो ये कंबाइंड मार्केट है ये इस ट्रेड डील से वो लगभग 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर का होगा, जो कि 2 बिलियन पीपल को डायरेक्टली एक तरह से एडवांटेजियस पोजीशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा अगर हम बात करें कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, देखिए कंट्रीज जब आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती हैं तो एसोसिएट होते वक्त वो अलग अलग तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स करती हैं, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कंट्रीज ये डिसाइड करती हैं कि कौन कौन से आइटम्स ऐसे होंगे जिन पर हम ड्यूटीज बिल्कुल या तो जीरो कर देंगे या जीरो के बराबर कर देंगे, मतलब कुछ पॉइंट समथिंग। तो उसके लिए एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है जिसे हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिसमें दोनों कंट्रीज मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होंगे जिन पर हम ड्यूटी बिल्कुल जीरो या उसके करीब रख देंगे। तो यहां पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है ट्रेड को इंक्रीज करना, इनकम एनहांस करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना और अपने ओवरऑल मार्केट की और गुड्स एंड सर्विसेज की कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करना। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि जितना हो सके रेस्पेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैरिफ्स हैं उनको एलिमिनेट करना या नियर टू जीरो ले आना, जिससे ओवरऑल इनकम को एनहांस कर पाए। आगे अगर हम बात करें दैट इज रिगार्डिंग टू व्हाट डज इंडिया गेन। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि इसका सच में इंडिया को क्या फायदा हो रहा है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इंडिया के जो 97% ऑफ टैरिफ लाइंस हैं वो यहां पर एक प्रेफरेंशियल एक्सेस इंडिया को मिलेगा और उससे इंडिया के 99.5% ऑफ गुड्स को एक तरह से एंट्री मिल रही है विदाउट एनी ड्यूटीज या विथ नियर जीरो ड्यूटीज। So almost all Indian exports will now enter the EU at zero duty और significantly reduced tariff। तो आप ये सोचिए कि जहां पर पहले इंडियन गुड्स पर 4% से लेकर 26-24% तक की ड्यूटीज लगाई जाती थी वो अब नियर टू जीरो ड्यूटी हो गई है। यानी एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज का वेट कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है कि वो यूरोपियन मार्केट में एंटर करें और अपने गुड्स की एनहांस्ड परफॉर्मेंस से वहां डिमांड क्रिएट और फर्दर करें। आगे अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेक्टर्स को इसका फायदा होने वाला है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारी जो अपडेट्स होती हैं वो तो डालता ही हूं, साथ में जितनी भी मेरी पीडीएफ्स हैं, चाहे मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो, चाहे आप जो मेरी डेली लाइफ क्विज होता है 7:30 PM पे मंडे टू सैटरडे उसके क्वेश्चंस हो, इसके अलावा जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी करना शुरू करें हैं 2027 या 2028 की, उनको भी इससे बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं डेली कोशिश करता हूं कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनकी समरी मैं यहां प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोग सब मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, साथ में आप लोग सब मुझसे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर। इंस्टाग्राम चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट कोई वीडियोस होते हैं उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। मूविंग फर्दर अहेड, की बेनिफिशियरी सेक्टर, इस चीज का फायदा किस किस को मिलने वाला है। तो देखिए टेक्सटाइल एंड एपरल इंडस्ट्री को, लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री को, जेम्स एंड ज्वेलरी, टॉयज एंड स्पोर्ट्स गुड, मरीन गुड्स को और टी कॉफी और स्पाइसेस जो हैं ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर जितने भी इस सेक्टर से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे विल गेट अ डायरेक्ट बेनिफिट थ्रू इट। नाउ
अब आप सबका एक सवाल यहां होगा कि इंडिया ईयू एफटीए का कहीं हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं है, क्योंकि जब हमने आसियान के साथ भी ट्रेड डील किया था तो इंडिया के लिए वो एक नेगेटिव क्रिएट उसने किया था, क्योंकि इंडिया के साथ जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ एक ट्रेड डेफिसिट इंडिया का मेंटेन है। तो क्या यहां पर भी इंडिया ने कोई गलती तो नहीं कर दी इस एफटीए को करके? तो भारत ने यहां पर बहुत सोच समझ के ये एफटीए साइन किया है। इंडिया ने यहां पर प्रॉपरली अपने जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उनको यहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है। स्पेशली डेयरी, सीरियल्स, पोल्ट्री और सोयामील को या तो भारत ने एक्सक्लूड करा है इस ट्रेड डील से या प्रोटेक्ट किया है, ताकि लोगों की फूड सिक्योरिटी और इन सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लाइवलीहुड के ऊपर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट ना आए या कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। अगर हम आगे बात करें तो यहां पे सर्विस सेक्टर, जो कि इंडिया का वर्ल्ड फेमस है, इंडिया का सर्विस सेक्टर की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, तो यहां पे ईयू ने कमिटमेंट किया है कि वो अक्रॉस 144 सब सर्विस सब सेक्टर्स को यहां पर फायदा मिल रहा है, जिसमें आईटी इनेबल्ड सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस या एजुकेशन सर्विसेज को डायरेक्ट बेनिफिट है, यानी कि एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल मार्केट अक्रॉस द रेजिम इंडिया को प्रोवाइडेड होगा। और इस पूरी चीज की अगर हम बात करें तो देखिए सवाल अब यहां पर यह उठता है कि इस एफटीए का बेनिफिट जो है उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या आएगा। हम सब ये बात जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमीज की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है, और चाइना अपनी अलग अलग जो पॉलिसीज होती हैं उनसे कई बार ग्लोबल इकोनॉमीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहती हैं, कई बार सप्लाई शॉक्स हो जाते हैं, कई बार अननेसेसरी टैरिफ्स चाइना लगाता है, और चाइना हमेशा कोशिश करता है कि वो अपनी ही करेंसी में ट्रेड करे। तो यहां पर भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ईयू के मार्केट में एंटर हो, और ईयू के मार्केट में एंटर होके जब वहां पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी बेहतर होगी तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया देखेगी, और इससे हमारे गुड्स को और नए गुड्स एंड सर्विसेज को और नए मार्केट मिलेंगे। तो ईयू यहां पर इंडिया को एक रिलायबल, डेमोक्रेटिक और रूल बेस्ड पार्टनर मान रहा है, और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस के लिए सच में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, this is what we had discussed regarding to this India EU FTA. I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।